हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ईसोफेगस के बारे में और हमने टीथ कवर कर लिया है, हमने टंग के बारे में भी कवर कर लिया है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप पीछे वाली वीडियो जाके देखो और फिर आप ये वाली वीडियो पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं भी देखी है तब भी आपको ये समझ आएगा, क्योंकि हम एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। सबसे पहले हमने कल ये देखा था कि जो हमारा स्टमक होता है, ईसोफेगस तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमक के बारे में। तो जो हमारा स्टमक होता है उसमें the stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में, जैसा आपको पता ही है, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, हमने पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, कि जैसे अगर ये कोई पाइप है ना, तो इस ऊपर से हमने कुछ डाला और नीचे से आ गया। लाइक वाइज हमारी बॉडी होती है कि अगर हम माउथ से फूड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो एनस से बाहर आ जाता है। इट इज एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर स्टमक भी आएगा, अलग अलग ग्लैंड्स भी आएंगे। तो स्टमक जो होता है वो एक थिक जे शेप का एक सैक होता है। जैसे आप ये वाली पिक्चर देखो जो आपकी बुक में सबसे पहले ये वाली बनी हुई है, चाहे आप ये वाली देख लो, इससे पहले वाली, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है ये पूरा जे जैसा बन रहा है। ठीक है, जे जैसा बन रहा है, तो इसी को हम बोल रहे हैं कि स्टमक जो है एक थिक वॉल्ड सैक है जो कि जे शेप में होता है। ठीक है, अब आगे आओ बेटा, आगे फ्लैटेंड जे, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे वो कह रहा है इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ठीक है, एक जगह से खाना जाएगा और दूसरी तरफ से खाना इंटेस्टाइन में जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, hydrochloric acid and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach and the acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices breaks down the protein into simpler substances. क्या बोल रहा है वो बेटा कि जब हमारे स्टमक में खाना जाता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे स्टमक में दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो म्यूकस सिक्रीट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, और साथ साथ कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने देखा होगा, तेजाब होता है, एसिड भी बोलते हैं उसको। तो हमारा स्टमक में जो फूड होता है ना, वो HCl की वजह से छोटे छोटे सब्सटेंसेस में डिसॉल्व हो जाता है। साथ ही साथ हमारे स्टमक में म्यूकस भी सिक्रीट होता है। म्यूकस का मतलब होता है जैसे हमारी नोज से भी म्यूकस आता है ना, जो गले में भी बलगम आता है, दैट इज म्यूकस ओनली। तो क्या होता है बेटा कि वो म्यूकस हमारे स्टमक को HCl से बचाता है ताकि लाइनिंग खराब ना हो जाए, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो खाना पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे ये देखो, ये एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को भी मार देता है। उसके साथ साथ खाना जो है जब एसिडिक मीडियम में जाता है तो फिर हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो काम करते हैं, और जो खाने में द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, उसके अंदर जितना भी प्रोटीन है वो और छोटे सब्सटेंसेस। आपको याद होगा हमने पहले वाले पेज पे ये पढ़ा था कि जो हमारा फूड होता है, डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है ना। जब हम खाना खाते हैं, फर्स्ट पेज पे आओ बेटा अपनी बुक के, और आप देखो यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और ये है सिंपलर सब्सटेंस। तो जब हमारी बॉडी में फूड जाता है और जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे हमने पढ़ना है, हमने स्टमक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा बचा है यहाँ पे लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर हमारा ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक फैक्ट भी है, ये आप खुद से पढ़ोगे। हम जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लेते हैं एक बार। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बोल रहा है वो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 meters long. It receives secretions from the liver and the pancreas. Besides, its wall is also secrete juices. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. अब क्या होता है बेटा, जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, आप ये वाले डायग्राम में देखो। इस वाले डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाले डायग्राम पे आओ वापस जल्दी से, जो आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे बना हुआ है। सबसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाली हमारी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, सोचो 7.5 मीटर की इंटेस्टाइन होती है जो कि कॉइल होकर हमारी बॉडी में है। अगर ये कॉइल ना हो तो हमारी बॉडी में आ भी नहीं पाएगी, इतनी बड़ी इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, तो आपको लेंथ याद रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। इसके अंदर लिवर से आता है सिक्रीशन, जो लिवर सिक्रीट करता है, और पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं। साथ ही साथ इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर भी जूसेस सिक्रीट होते हैं। ठीक है, अब लिवर कैसा दिखता है, सबने देखा होगा, इस तरह से लिवर का डायग्राम बना हुआ होता है। यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको। हमने देखा होगा यहाँ पे लिवर इस तरह का दिखता है कुछ, है ना, ये लिवर होता है। तो
लिवर रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि ऊपर होता है बॉडी में राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारा स्टमक होता है और राइट साइड पे हमारा लिवर होता है। इट इज़ द अब यहाँ पे याद जो रखना है आपको वो ध्यान रखना है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। किसी किसी को गॉल स्टोन्स हो जाते हैं, है ना, फिर उनका गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है। तो लिवर क्या करता है, जो भी सिक्रीट करता है हार्मोन्स वगैरह, है ना, वो क्या करता है अपना बाइल जूस एक सैक मतलब एक छोटे से बैग में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, उसमें स्टोर कर देता है। अब बाइल क्या करता है, बाइल प्लेज एन important रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats, proteins and changes them into simpler forms। ठीक है, तो बाइल जूस क्या करता है बेटा, फैट्स के डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकल जाता है उनके बाद उनको फैट डाइजेस्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है। ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खा सकते वो लोग, क्योंकि उनका फैट डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। गॉल ब्लैडर तो है नहीं, तो बाइल तो स्टोर नहीं हो रहा उनका। ठीक है, तो पैनक्रियाज के बारे में आपको पता चल गया। एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है पैनक्रियाज, जस्ट जो है स्टमक से नीचे। और उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस किस किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, बस अब हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। नीचे आओ। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, where the intestinal juice completes the digestion of all compounds of the food. The carbohydrates gets broken into simple sugars such as glucose, fats into fatty acid and glycerol and proteins into amino acid। यहाँ पे याद क्या रखना है, जब हमारा खाना इंटेस्टाइन में जाता है तो दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर में ब्रेक हो गए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो गए शुगर्स में। दूसरा, जो फैट्स थे, जो हम फैट्स खाते हैं, ठीक है, ऑयल बटर घी सारे फैट्स जितना भी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन्स टूट जाते हैं अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछेगा इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन इनटू डैश, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल शुगर्स। कोई पूछेगा फैट्स ब्रेक्स डाउन इनटू डैश एंड डैश, तो क्या बोलोगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अगर कोई पूछेगा अमीनो एसिड्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू, क्या बोलोगे, अमीनो एसिड्स। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो लास्ट है हमारा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कहते हैं कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब भी आप देखोगे ना, अगर माइक्रोस्कोप लेवल पे अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बाहर वाली लेयर पे आपको ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इनको हम बोलते हैं विलाई। अभी हम पढ़ेंगे, चलो रीड करना शुरू करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब आपको पता ही है, एब्जॉर्ब होना। तो जितना भी डाइजेस्टिव जूस था, जो भी हमने खाने से न्यूट्रिएंट्स मिले थे, वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लेयर होती है ये वाली, जिसके अंदर द स्मॉल इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाए। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, विलाए, है ना। अब विलाय का काम ये होता है, जब हम किसी चीज़ को फोल्ड कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जितनी ज़्यादा विलाई है उतना अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है। द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट डज विलाई डू, तो आपको लिखना है द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। ईच विलियस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। The surface of the villi absorbs digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to see different organs of the body, where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. This is called assimilation. तो जब हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है तो सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस ही स्टार्ट ऐसे होता है कि हमने इंजेक्ट किया फूड को, है ना, इंजेक्शन। उसके बाद फिर हमारा खाना जो है वो स्टमक में जा रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो क्या रहा है, विलाई बहुत सारा खाना जो है एब्जॉर्ब कर रही है, खाना बोल रही हूँ, न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने से मिले थे, और विलाई ने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। विलाई के अंदर होता क्या है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स। जब ये सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है न्यूट्रिशन, वो कहाँ जाएगा, ब्लड में, किसके थ्रू जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वो ब्लड में। ठीक है, और ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स को, जिस जिस ऑर्गन को नीड होएगी वो न्यूट्रिएंट्स सारे वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। अब फटाफट से देखो, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब खाने का एब्जॉर्ब होके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाना न्यूट्रिएंट्स का, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन सेल्स, हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है।
In cells, glucose breakdowns with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. आपको पता ही है कि हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए। जब हम तो थोड़ा काम कर लेते हैं, मेहनत कम, थक जाते हैं, हमें खाना चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हमें ग्लूकोज चाहिए। तो जो हमारे सेल्स हैं वो ग्लूकोज को चेंज करते हैं ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, ठीक है, और वाटर में, और एनर्जी मिल जाती है हमें। तो यही फूड जो अनडाइजेस्टेड रह गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर की, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी? 7.5 मीटर की। वेरी गुड, जल्दी से लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ के समझते हैं। The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food materials. The remaining waste pass into the rectum and remains there as semi-solid feces. है ना? The fecal matter is removed through the anus and from time to time this is called egestion. अब very simple, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक तो छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसका काम होता है पानी एब्जॉर्ब करना। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है यहाँ पे कि वहाँ पे सारा का सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना। अब देखो, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो सारा का सारा जो था रेक्टम के थ्रू और एनस के थ्रू निकल जाएगा फीसिस की फॉर्म में, मतलब स्टूल या पूप भी बोलते हैं जिसको, उसकी फॉर्म में। इसी फिकल मैटर को निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। तो बेटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, जो भी समझ नहीं आया आप मुझसे पूछो, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आपको जो जो समझ नहीं आया आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है बेटा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देखो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको देते रहूँ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ईटिंग ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके बाय बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो दिल लगाकर।